हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशंस का प्रूफ। यानी कि जैसा आपको पता है कि यार साइन इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अपना आंसर आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर कैसे आया, ये अपनी आज की क्लास का टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिराइव किया जाता है। तो टोटल 6 टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मुझे इसके डेरिवेटिव को प्रूव करना है इसके इक्वल, ये आना चाहिए मेरा आंसर। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, ये साइन इनवर्स जो है ये लेफ्ट साइड जब जाएगा तो इनवर्स का साइन हट जाएगा। अभी ये टर्म x के साथ है, मैं चाहता हूं कि ये x को छोड़ के y के पास चले जाए। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो इनवर्स का साइन हट जाएगा। तो इसका मतलब तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ठीक है। अच्छा, इनवर्स का साइन अब अपन हटा देंगे। साइन इनवर्स लेफ्ट में चले गया तो इनवर्स का साइन हट गया। ये रूल होता है। ठीक है। और ये रूल मैंने कहां सिखाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर था उसके इंट्रोडक्शन में, है ना। वहां पे ये रूल बड़ा बेसिक रूल है जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। तो अपने को अभी रूल से मतलब नहीं है, अपने को अभी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो अब अपन यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x और इधर हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ साइन y। x का डेरिवेटिव होता है 1, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। साइन का डेरिवेटिव cos, साइन x का cos x, साइन x का cos x। तो सिमिलरली साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, साइन y का cos y। ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, y का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साथ में एक चीज और लिखोगे, क्या, dy अपॉन dx। अब ये मैं आपको समझाता हूं ये अपन ने क्यों लिखा, इसकी डिटेल वर्किंग करते हैं। देखो, अपन ने इसमें क्या करा, ऐसा समझो कि ये जो dx था इसको मैंने अलग कर दिया और नीचे लगा दिया dy। तो अगर मैं dy से डिवाइड करूंगा तो मुझे dy से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। dx को मैंने अलग लिख दिया, उसकी जगह लगा दिया dy। dy क्वेश्चन में नहीं था, मैंने अपनी इच्छा से लगाया है। तो जब आप किसी चीज से डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी करते हो। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, ताकि ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो जाए, सिमिलर वेरिएबल्स होंगे तभी तो डेरिवेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे आंसर 1 आया क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में गलत लॉजिक है तो उसको अपन ने करेक्ट कर दिया। अब साइन y का डेरिवेटिव लिख देंगे विच इज cos y और मल्टीप्लाई में क्या है, dy अपॉन dx। अब क्या करें, अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, dy बाय dx की, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो ये cos y को मैं डिवाइड में ले जाता हूं अपॉन में, तो उससे मेरा ये क्या बनेगा, उससे बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y। अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि यहां तक आंसर कैसे आएगा। तो अब मैं डेरिवेटिव का लॉजिक नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैं डेरिवेटिव जितना था उतना कर चुका हूं। अब मैं लगाऊंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक, यानी कि 10th क्लास का लॉजिक। क्या करेंगे, इस cos y को अपन रूट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर। अब वैसे तो स्क्वायर रूट था नहीं, मैं चला के लगा रहा हूं तो मैं यहां पे स्क्वायर भी करूंगा। ठीक है। अब cos स्क्वायर y को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर y।
मैंने कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया कन्वर्ट? क्योंकि अब मेरी कौन सी इक्वेशन यूज आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं? मैं यहां लिख सकता हूं यूज इक्वेशन 1, दैट इज साइन y की जो वैल्यू है x, उसको यहां पे क्या कर दो? अप्लाई। तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, ये आ गया डेरिवेटिव। y क्या था? साइन इनवर्स x। तो dy बाय dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इजी है बहुत। अब क्या करें? अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट साइन के बाद होता है, हमेशा ऑर्डर में साइन के बाद बोला जाता है कॉस। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है। अब ये अपने को प्रूफ करना है, तो आप एक बार पॉज करके पहले ये कॉपी करो, मैं इसी में चेंजेस करके ये प्रूफ कर दूंगा, है ना? पॉज कर लो और कॉपी कर लो। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन है अपना कॉस इनवर्स x। तो यहां पे अपन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स x। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स का होता है और राइट से लेफ्ट में भेजा जाता है तो उस पे इनवर्स का सिंबल हट जाता है। ये हट गया। तो अब अपन यहां डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका? कॉस y का। क्या होता है कॉस y का डेरिवेटिव? तो सबसे पहली चीज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं किया जा सकता, तो मैंने यहां पे ये एक छोटी सी ट्रिक लगा दी। एक तरीके से आप इस ट्रिक को क्या बोल सकते हो? चेन रूल। ये मैंने चेन रूल की वर्किंग शो करी है आपको। ठीक है, तो कॉस y का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन y, माइनस का साइन y। अब मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा, माइनस का साइन y, इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। यहां क्या रह गया? dy अपॉन dx। अब नेगेटिव साइन को ऊपर लगा देते हैं और अंदर रूट में साइन पे क्या लगा देते हैं? स्क्वायर। इनिशियली साइन y पे ना तो स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है, मैंने कहा दोनों लगा दो, स्क्वायर रूट भी लगा दो और स्क्वायर भी लगा दो। क्यों लगा रहे हैं दोनों? क्योंकि अपनी 10th क्लास की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर y इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। अब कॉस y की वैल्यू क्या है? x। तो अपन उसको क्या कर देंगे यहाँ पे? अप्लाई। तो ये आ गया अपना डेरिवेटिव। चेक कर लो, है ना? बहुत इजी है। अब क्या करेंगे? फिर से पॉज करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कौन आता है साइन कॉस के बाद, सबको पता है tan इनवर्स x। तो एक बार पॉज करो, इसे कॉपी करो या खुद सॉल्व करो। tan इनवर्स x भी ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो आगे का, तो tan इनवर्स x का जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहां तक तो सबका हो गया होगा। ये आपका क्वेश्चन है, tan इनवर्स को आपने लेफ्ट में भेजा तो tan y बन गया, इनवर्स का साइन हट गया। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, tan y का x के रिस्पेक्ट में अपन कर नहीं सकते, लॉजिकली गलत है, तो dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब tan y का डेरिवेटिव होता क्या है? sec स्क्वायर y, और साथ में क्या चल रहा है? dy अपॉन dx। ये sec स्क्वायर y का क्या करें? इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx इज 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब आपको कैसे भी करके इक्वेशन 1 का यूज करना है, यानी कि आपको sec स्क्वायर y को tan y मतलब tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी आइडेंटिटी वही 10th क्लास में पढ़ी हुई है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कर दो अप्लाई, तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब यहां लिख देंगे अपन यूज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 की वैल्यू को यूज कर लो, tan y की वैल्यू है x, तो यहां x को अप्लाई कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। किसका? tan इनवर्स y का।
अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट tan का उल्टा होता है cot इनवर्स x। तो इसमें बस एक चीज क्या आएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप क्या करो, पॉज करो और ये नेक्स्ट cot इनवर्स वाला खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो अब करें, देखो cot इनवर्स ट्राई। इसमें अपन जहां जहां tan है उसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, cot लगा देंगे। तो डेरिवेटिव भी किसका लिखेंगे, यहाँ cot का लिखेंगे। ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी, आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां तक करें, देखो स्टार्ट। cot इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करना है। यह है अपना क्या, फोर्थ क्वेश्चन आज का। तो cot इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स का साइन हट जाएगा। तो ये हो गया क्या, cot y। cot y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप नहीं कर सकते, तो आप यहां y के रिस्पेक्ट में करोगे सिमिलर वेरिएबल। आंसर क्या लिखोगे, माइनस का कोसेक स्क्वायर y। अब इस पूरी टर्म को अपॉन में भेज दो, माइनस का कोसेक स्क्वायर y, माइनस को ऊपर लगा दो। अब आइडेंटिटी लगाते हैं। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लगाया एंटिटी, तो कोसेक स्क्वायर y की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अब कॉट y की वैल्यू क्या है, x, तो कॉट y की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स x का। इजी है। नेक्स्ट, सेक इनवर्स x, 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मुझे डिफरेंशिएट करना है। पॉज करेंगे, इसे ट्राई करेंगे, खुद ने कर लिया तो आंसर चेक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने पहले ही बता दिया कौन सा है, उसे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग कॉपी करो, ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली सबको पता है लॉजिक और इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कॉमन बात है ना। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करें भाई, अब इसको सॉल्व करें आगे। देखो कैसे होगा अब ये सॉल्व। अपना क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 5। ये है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स उधर जाएगा तो ये इनवर्स का साइन खुद पे से हटा लेगा। तो ये हो गया सेक y। सेक y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो चेन रूल लगाएंगे। तो सेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है सेक y मल्टीप्लाई tan y, सेक y मल्टीप्लाई tan y। ठीक है, इस पूरी टर्म को 1 का डिनोमिनेटर बना देंगे, सेक y मल्टीप्लाई tan y। अब क्या करें, अब अपन यहां पे ये जो टर्म है ना, सिर्फ tan वाली टर्म, इसको हटाते हैं। रीजन, क्योंकि सेक y इक्वल टू x, ये वाला पार्ट तो मेरा सब्सटीट्यूट इजीली हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम करेगा ये, तो मुझे इसको हटा देना चाहिए। तो मैं इसको लिख दूंगा सेक y रूट ऑफ tan स्क्वायर y। स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसको उल्टा करो आइडेंटिटी को, सेक स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर में आइडेंटिटी लिखो। क्या होती है tan स्क्वायर में आइडेंटिटी, इतना सा सबको आता है यार। tan स्क्वायर y को क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर y को लिख देंगे सेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है। करें इसको अप्लाई, आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक y रूट के अंदर सेक स्क्वायर y माइनस का 1। यही हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा दी अपन ने। अब क्या करें, अब अपन यहां लिखते हैं यूज इक्वेशन नंबर 1। यूज इक्वेशन नंबर 1। तो सेक y की वैल्यू क्या है, x, कर दो यहां अप्लाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है अपना आंसर। इजी है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आने वाला है। सेक कोसेक में इतना सही डिफरेंस होता है जो साइन कॉस में होता है। यहाँ साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव,
तो यहाँ सेक पॉजिटिव कोसेक नेगेटिव, यहाँ देखो टैन पॉजिटिव कॉट नेगेटिव, यानी कि ये सब पेयर में है। आप एक याद रखो और दूसरे को याद रखने के लिए सिर्फ माइनस साइन ही तो लगाना है, तो बहुत इजी है। पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है देखो अपना कोसेक इनवर्स एक्स, ये है 6th डेरिवेटिव। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक वाई। क्या बन जाएगा? कोसेक वाई। ठीक है, डेरिवेटिव आपको करना है किसका? कोसेक वाई का। अब सबको पता है वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो अपन क्या लगाएंगे? एक छोटा सा चेन रूल लगा देंगे, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कोसेक वाई का डेरिवेटिव ये आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रो में बता दिया, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक वाई और मल्टीप्लाई में कॉट वाई, और साथ में क्या चीज कॉपी हो जाएगी? डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स कॉपी हो गया और कोसेक वाई का ये डेरिवेटिव हो गया। अब ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगी, माइनस का कोसेक वाई मल्टीप्लाई बाय कॉट वाई। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? 2। एक अपने डायरेक्ट काम आ जाएगा, कौन सा? कोसेक वाई। इक्वेशन 1 से आप इसको रिप्लेस कर दोगे, ये वाला प्रॉब्लम करेगा, तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? पहले तो माइनस को ऊपर लगा दो, अब यहां लिख दो स्क्वायर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर वाई। स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। अब कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 10th क्लास में पढ़ाया अपन ने सबने, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब ये आइडेंटिटी मैं यहां लगा दूंगा, तो कॉट स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में? कोसेक वाई तो कॉपी हो गया, आइडेंटिटी से अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई -1। क्लियर? अब आ जाओ आप इक्वेशन 1 पे। कोसेक वाई किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, तो यहां दोनों जगह क्या लिख दोगे? एक्स लिख दोगे, तो ये हो गया -1 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर -1। चेक कर लो, ये आ गया आंसर। तो साइन का नेगेटिव कॉस, टैन का नेगेटिव कॉट और सेक का नेगेटिव कोसेक। ठीक है, तो आज की क्लास तो बहुत इजी थी। सारे डेरिवेटिव्स किस पे बेस्ड थे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। इनके आपको मैंने प्रूफ बता दिए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इनको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो कॉमन बात है, पूरा डेरिवेशन थोड़ी करना है, ये तो अपन ने सीखा है फॉर नॉलेज, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन आपको अप्लाई करना है डायरेक्ट आंसर। तो आप ये सारे लर्न करो, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? इन्हें लर्न करो और इन्हें डायरेक्टली क्या कर दो? अप्लाई। कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देख लो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा क्या करेंगे आज? डेरिवेटिव्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास तक आपने बहुत ढंग से सीख लिया, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, बेसिक डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशंस को डिराइव भी करा है। ठीक है, यानी कि अपन ने उनके डिफरेंशिएशन सीखे हैं, याद है ना? तो अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार आप पहले उन वीडियोस को कवर अप करो, उसके बाद आप क्या करना है आज के वीडियो में? इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका मतलब है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, फिर आप चाहो तो पॉज करके आगे के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल्स टू साइन x। यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सबका डेरिवेटिव कर दो। 2d बाय dx ऑफ x, 3d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ साइन x। कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो डेरिवेटिव में उसका कोई यूज नहीं होता, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यही अपन ने यहां करा है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में
होता है 1। y का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स यहां पे मैच नहीं कर रहे, तो आप इसको लिख दोगे dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख देंगे cos x। अब मैं इस 2 को उधर ले जाके माइनस का 2 बना दूंगा और इस 3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ट्रांसफर कर दूंगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये अपना आंसर है। ये आपने वैल्यू निकाल दी किसकी, dy बाई डी एक्स की। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आप चाहें तो यहां से पॉज करके एक बार आगे के क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको पता है यही करना है। 2 बाहर चले जाएगा, इसका कोई काम नहीं है इस 2 का, ये बाहर चले जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x, 3 बाहर चले जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब यहां पे थोड़ा सा नया लॉजिक है। यहां आप या तो डायरेक्टली चेन रूल लगा सकते हो या उसकी वर्किंग शो कर सकते हो। अगर मैं उसकी वर्किंग शो करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 टाइम्स dy बाय dx इक्वल टू में मैं यहां लिखूंगा d बाय dy ऑफ साइन y dy बाय dx। ठीक है, d बाय dy ऑफ साइन y dy बाय dx। क्लियर। तो ये हो गया 2 प्लस 3 dy बाय dx इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y। अपन ने क्यों किया डेरिवेटिव, क्योंकि अब आपने वेरिएबल्स को सिमिलर बना दिया। अभी आपने नहीं बनाया था, अब आपने ये बना दिया सिमिलर, तो अब अपन ने डेरिवेटिव कर दिया और साथ में ये dy बाय dx को कॉपी कर दिया। अब क्या करें भाई, बहुत इजी है। इसको यहां शिफ्ट कर दो, dy बाय dx को कॉमन ले लेना, तो dy बाय dx कॉमन जाने से इधर आ जाएगा cos y और ये 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। इस ब्रैकेट को डिवाइड में ले जाओ तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। ये आपकी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय dx की। इजी है, नहीं आया तो कॉपी करो या फिर समझ लिया तो खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड हो गए, अब आते हैं अपन किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में a और b कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। तो ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। यहां लिखेंगे वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। a बाहर d बाय डी एक्स ऑफ x, b बाहर d बाय डी एक्स ऑफ y स्क्वेयर और फिर यहां d बाय डी एक्स ऑफ कॉस y। इसमें और इसमें चेन रूल लगा देंगे। यहां x का डेरिवेटिव लिख देंगे 1, b d बाय डी वाई ऑफ वाई स्क्वेयर dy बाय डी एक्स। देखो dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जैसा यहां किया था, इधर भी वही करेंगे क्योंकि सिमिलर वेरिएबल्स बनाना जरूरी है। ये स्टेप जो है ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए। आप चाहो तो डायरेक्टली भी चेन रूल लगा सकते हो। a इंटू 1 a, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में b, dy बाय dx कॉपी हो गया, cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y और साथ में dy बाय dx कॉपी हो गया। अब ये माइनस की टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और ये इधर a जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2yb dy बाय dx प्लस का साइन y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का a। ये नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट होके पॉजिटिव बन गई, ये a इधर आके नेगेटिव a बन गया। अब क्या करें, अब आप यहां से
डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन निकाला, अंदर बचा 2yb या 2by कुछ भी लिखो, प्लस का साइन y इक्वल्स टू में a। ये ब्रैकेट कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का a डिवाइडेड बाय ये पूरा ब्रैकेट। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, थर्ड क्वेश्चन के डी वाई बाय डी एक्स की। इजी है, बहुत बहुत इजी है ना, बहुत बेसिक डेरिवेटिव है। पॉज करके अपने आप ही कॉपी करते रहना, और बेटर है कि कॉपी नहीं करके खुद ही ट्राई करो। अगर इस लेवल के क्वेश्चंस खुद करोगे तो ही इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस खुद कर पाओगे, नहीं तो फिर तो पूरा चैप्टर ही कॉपी करने में निकल जाएगा, है ना, वो काम नहीं करना है अपने को। फोर्थ क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan x माइनस y। सबको यहां क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई, डी बाई डी वाई वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने देखा मैंने डायरेक्टली चेन रूल यहां लगा दिया, एक स्टेप कम हो गया अपना। d बाई डी एक्स tan x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। x को कॉपी करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, फिर y को कॉपी करेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यहां तक। यहां अपन ने पहले किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का, और अब कर रहे हैं x का। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ये इधर आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इस y को उधर भेज देंगे। तो ये इधर ले आओ, x डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर लो, 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर लो, और उसको इधर लाके ऐड कर दो। सेक स्क्वायर x कॉपी कर लो, y को उधर भेज के माइनस का y बना दो। अब आप डी वाई बाई डी एक्स होल कॉमन निकालोगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा, क्या बचेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, x प्लस 2y प्लस 1 यही बचेगा, इक्वल टू में सेक स्क्वायर x माइनस का y। अब आप इस टर्म को क्या करो, अपॉन में शिफ्ट कर दो, यानी कि डिवीजन में शिफ्ट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y प्लस 1, यही आएगा अपॉन में x प्लस 2y प्लस 1। क्लियर, इजी है बहुत। आगे आंसर ये है अपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इजी है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ज्यादा इजी है यार ये भी। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, चेन रूल लगा दो, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 100 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा, यहां पे देखो प्रोडक्ट रूल लगा दिया और इसमें चेन रूल लगा दिया। ठीक है, ये चेन रूल लगाना ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉपी हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करें, इन दोनों टर्म्स को जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको भेज दो राइट में। तो x और 2y डी वाई बाई डी एक्स निकल गया कॉमन, इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस का 2x प्लस y, दोनों नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव कॉमन आ गया ये मान लो, इसको ले जाओ डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स की एक एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये इसकी क्या आ गई भाई,
एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये इसका फाइनल आंसर है। इजी है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वापस से क्या करना है, dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है और चेन रूल भी लगने वाला है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू में 81। करें भाई स्टार्ट। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। इसमें आगे चेन रूल लगेगा जो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस वाई स्क्वायर कॉपी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और 81 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये अपन ने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल, और वापस ये क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल। अब चेन रूल आप लगा सकते हो, ऑप्शनल है, हर बार की तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसमें तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो वैल्यू ही फाइंड करनी है। इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर, ये लिख दिया। इसका डेरिवेटिव वही चेन रूल लगाओ या डायरेक्ट करो, बोलो वाई स्क्वायर का क्या होता है, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। फिर x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और साथ में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये 1, ये 2 और ये 3 टर्म्स, इनमें dy बाई डी एक्स है तो इनमें से क्या निकाल लो, dy बाई डी एक्स को कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। अब ये 1, ये 2 और ये 3, इनको कर दो दूसरी तरफ और नेगेटिव साइन को ले लो कॉमन। 3x स्क्वायर y, ठीक है, और y स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को ले जाओ डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का जो ये न्यूमरेटर है ये तो हो जाएगा कॉपी, ठीक है, और ये ब्रैकेट चले जाएगा अपॉन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आंसर है। इजी है ये भी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। इन सब में सबसे ज्यादा लेंदी है क्योंकि 2 बार तो प्रोडक्ट रूल ही लग गया है ना। पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 2 और क्वेश्चंस करते हैं, इनमें आप नोटिस करो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो चेन रूल तो आई थिंक हर बार ही लगेगा। करें स्टार्ट। 7th क्वेश्चन पे आओ। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस का यहां जो एंगल है वो है एक्स वाई, के कॉन्स्टेंट है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये यहां पे मैं यहां लिख दूंगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर y प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, आ गया इतना समझ में, इजी है, इक्वल्स टू के। अब देखो वैसे आप यहां डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइन पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, साइन वाई का करो और फिर वाई का अलग से करो, चेन रूल। इसमें भी चेन रूल, मैं आपको वर्किंग भी सिखा देता हूं, डायरेक्ट आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी बाई डी वाई साइन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये चेन बना दी प्लस। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे जो ये एंगल है ये है एक्स वाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां जो एंगल है ये है एक्स वाई, तो मैं अब यहां पे नीचे डी एक्स वाई लिखूंगा और ऊपर कॉस एक्स वाई और मल्टीप्लाई भी डी एक्स वाई से करके क्या करूंगा, मैं यहां पे एज इट इज इस dx को कॉपी कर दूंगा। देखो d अपनी जगह है, dx अपनी जगह है, cos एक्स वाई भी अपनी जगह है, बस आपने इससे क्या करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जैसे यहां आपने dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, यहां dxy से करा। dy से क्यों करा, क्योंकि वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। देखो
सिमिलैरिटी देखो आप, तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 साइन वाई, बेसिक चेन रूल। साइन वाई का खुद का डेरिवेटिव कॉस वाई और साथ में डी वाई बाय डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है। और यहां पे क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगाए, प्रोडक्ट रूल डी बाय डी एक्स। एक बार तो अपन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वाई को कॉपी करेंगे, और फिर वाई का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स को कॉपी करेंगे। ये अपन ने क्या लगा दिया भाई, प्रोडक्ट रूल। इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आइडेंटिटी आ गई यहां। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। करें इस आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई करें, तो ये हो गया साइन 2 वाई डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, ये और ये कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स डी वाई बाय डी एक्स साइन एक्स वाई कर दिए मल्टीप्लाई। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1। तो y इंटू 1 y को कर दो इससे मल्टीप्लाई, इक्वल टू में क्या है, 0। अब क्या करें, इन दोनों में dy बाय डी एक्स दिख रहा है जो कि कॉमन आ जाएगा, इसमें नहीं है तो इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो और dy बाय डी एक्स यहां से ले लो कॉमन। साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, y इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है। आया क्या समझ में, क्या किया अपन ने, dy बाय डी एक्स अपन ने लिया कॉमन, साइन 2y कॉपी किया, माइनस का x साइन एक्स वाई कॉपी किया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो पूरी नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो गई। अब ये ब्रैकेट अपॉन में चले जाएगा, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये है आपकी वैल्यू किसकी, dy बाय डी एक्स की, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक आज ये नया सीखा, ये चेन बनाने का, और उसके बाद ये आइडेंटिटी लगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन को ढंग से एक बार चाहे दोबारा देख लो और फिर खुद जरूर ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। दोनों में चेन रूल लगने वाला है, पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वैसे अपने 7th वाले से थोड़ा सा इजी है ये हो गया डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसमें चेन रूल लगेगा लेकिन डी वाई बाय डी एक्स नहीं आएगा, इसमें चेन रूल लगेगा और डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा। तो अब आप इसमें चेन भी तो बना सकते हो, कैसे बनाओगे इसमें चेन, खुद सोचो। यहां y है या x है, तो यहां y कर दो, यहां डी वाई डी एक्स कर दो और इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव 0 कर दो, ये चेन बन गई। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव स्क्वायर का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का 2 और कॉस वाई और कॉस वाई का माइनस का साइन एक्स वाई, साथ में डी वाई बाय डी एक्स और इक्वल टू में 0। अब एक काम करो, इस टर्म को एज इट इज उठा के वहां लिख दो, तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया अपना साइन 2x जो पिछले क्वेश्चन में एंटिटी लगी, और जब ये टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगा 2 cos y साइन y dy बाय dx। तो ये 3 टर्म भी मिलके क्या बना लेंगे, साइन 2y। उधर क्यों भेजा, ताकि ये नेगेटिव से उधर जाके पॉजिटिव हो जाए। अब इन तीनों को मर्ज करके आप क्या लिख सकते हो, साइन 2y इक्वल्स टू में dy बाय dx, ओके, मल्टीप्लाई में। अब ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी डिवाइड में, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये आंसर है, इजी है ना। तो आज के क्वेश्चंस बहुत इजी है, चेन रूल की और भी ढंग से प्रैक्टिस करी है अपन ने। जितने भी क्वेश्चंस करे उन्हें खुद जरूर ट्राई करो।
नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको dy बाय dx फाइंड करना है। फंक्शन क्या है 9th क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? 2 tan इनवर्स x के। तो मैंने इस इतनी बड़ी टर्म की जगह डायरेक्टली ये लिख दिया। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता तो वो बहुत लेंदी हो जाता, क्योंकि मुझे इसमें चेन रूल लगाना पड़ता, और चेन रूल के जब मैं अंदर छोटे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करता तो कोशेंट रूल भी लगता। लेकिन मैंने क्या करा, आइडेंटिटी अप्लाई करी और मैंने फंक्शन को ही चेंज कर दिया। अब मैं यहां लिख सकता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। 2 एज इट इज अपनी जगह रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप कांस्टेंट का कुछ भी नहीं कर पाते, आपको उसे कॉपी करना होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। अब देखो इसी से रिलेटेड है आपका ये 13th क्वेश्चन। बस डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स की जगह अपना कॉस इनवर्स है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाएंगे और इसको लिख देंगे अगले स्टेप में π/2 माइनस साइन इनवर्स। अगर आप चेक करो तो ये देखो आगे का ब्रैकेट मैंने एज इट इज कॉपी किया है और फंक्शन को मैंने बदल दिया। ये मैंने क्या लगाई है, आइडेंटिटी। अब मैं इसको दोबारा से आइडेंटिटी लगा के एक छोटा फंक्शन बना दूंगा, जो मैं यहां ऑलरेडी कर चुका हूं। यह आइडेंटिटी यहां दोबारा लग गई। अब यहां करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, π/2 का 0 बिकॉज ये कांस्टेंट है, 2 को कॉपी करेंगे और tan इनवर्स का डेरिवेटिव कर देंगे। तो जो मेरा आंसर है वो क्या आया, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफी सिमिलर तरीका था दोनों का डेरिवेटिव करने का। बस आपने यहां देखा कि कॉस इनवर्स की जगह, साइन इनवर्स की जगह क्या आ गया, कॉस इनवर्स। तो एक आइडेंटिटी यानी कि एक स्टेप अपना एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, इजी है, धीरे धीरे आ रहा है टॉपिक समझ में, सेट हो रहे हो भाई टॉपिक में। अब क्या करें, पॉज करें, एक बार तो इसे खुद ट्राई करें, फिर मैं आपको कराऊंगा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में ये जो आपकी टर्म है, इसमें पहली बात तो फंक्शन है आपका tan इनवर्स और अंदर की टर्म है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है 3 tan इनवर्स x। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा और 3 इंटू 1 न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 2 tan इनवर्स x के। फिर से वही सेम हो गया यार। अब आप डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx, 2 बाहर रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। 2 इंटू 1 को लिख देना 2 और ये इसका आंसर है। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 से ही काफी सिमिलर है देखो 12th। बस डिफरेंस क्या है,
कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स है। करें, 12th क्वेश्चन पे आते। 12th क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। करें 12th ट्राई। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली चीज, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए आप यूज करोगे आइडेंटिटी का। ये कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, इस टर्म की ये आइडेंटिटी दोबारा से अप्लाई कर देंगे। तो अब आपका जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करना है वो काफी इजी है। अब यहां करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, π/2 का 0, -2 को करेंगे कॉपी और ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है अपनी dy बाय dx की वैल्यू। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज को याद रखना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। देखो कंटिन्यू करते हैं। 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी इनवर्स ट्रिग्नो की आइडेंटिटी है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन इनवर्स x के इक्वल। तो अब आप इसका क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव। 2 कॉपी हो जाएगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तो 2 इंटू 1 को क्या लिख देंगे अपन, 2 लिख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। तो 1 2 3 स्टेप में तो क्वेश्चन ही ओवर हो गया। बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी। उसके बाद सारे क्वेश्चंस ही बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर -1। यह सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो अगर मैं ये सोचूं कि यार सेक की जगह मैं कॉस इनवर्स लेके आऊंगा, तो मुझे इस टर्म को उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाएंगे और अंदर वाली टर्म को रिवर्स घुमा के लिख देंगे। ये आइडेंटिटी है किसकी, ये आइडेंटिटी है 2 कॉस इनवर्स x की। किसकी आइडेंटिटी है, 2 कॉस इनवर्स x की। डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx, 2 कॉपी हो गया और ये कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया। 2 इंटू -1 को क्या लिख देंगे अपन, -2। क्या लिख देंगे, -2। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी है बहुत। तो अब क्या करना है, पॉज करना है, कॉपी नहीं करना है, इसको एक बार खुद ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करो। देखो ये कुछ बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में भी काम आएगी और इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स और आगे के कई चैप्टर्स में भी काम आएगी। तो आप लोग इजी आप लोग क्या करोगे, आराम से पॉज करोगे और इन सारी आइडेंटिटीज को ढंग से कॉपी डाउन करोगे और इनको लर्न करोगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में और आगे के चैप्टर्स में भी आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।